आज हमारे साथ हैं सनातन धर्म संस्कृति ज्ञान गंगा गुरुकुल संस्था के संस्थापक हैं और संस्था के अध्यक्ष भी हैं रामानंद दास जी महाराज। तो स्वामी जी संस्थान शुरू किया है, तो इस संस्थान शुरू करने का आपके मन में विचार कैसे आया, इस बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। जी जी, आज से 5-6 वर्ष पूर्व हमारे ध्यान में आया कि रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया करते करते अदर जो मजहब बने हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म बताते हैं कि मुस्लिम धर्म है, जहाँ तक देखा गया है कि वो एक मजहब है। फिर जब उसका अध्ययन किया तो वो हमारी धर्म संस्कृति के इतने विपरीत शिक्षाओं के जो उपदेश हैं उसमें ना तो राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण भाव है और ना धर्म के प्रति किसी प्रकार की संवेदनाएं हैं। क्रिश्चियन धर्म के विषय में भी हमने पढ़ के देखा, उससे भी हमें देखा कि उसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसा विषय नहीं रहा जिससे कि राष्ट्र व धर्म के प्रति कुछ जागृति आ पाए। साइकोलॉजिक रोग उत्पन्न होने वाले ये विषय, जहाँ तक मेरा मानना है कि साइकोलॉजिक लोग मानसिक रोगी होंगे, राग दोष पैदा होगा, संस्कृति व हर चीज़ का पतन होगा। ये सब देखते हुए हमने एक निर्णय लिया। शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के विषय में भी हम बहुत घूमे, प्रयास किया हमने कि शिक्षा कौन से राज्य व कौन से ज़िले या वह कौन सी यूनिवर्सिटी से अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है जिससे बच्चे बच्चियाँ परिपूर्ण गुणों से संपन्न हो जाएं और राष्ट्र व धर्म के प्रति, माता पिता, संस्कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति परिपूर्ण रूप से मजबूत होकर राष्ट्र व धर्म की हिफाजत करें। तो ये सब सोचते हुए मन में एक प्रेरणा जागृत हुई और वो प्रेरणा धीरे धीरे विचारों में आई। तो हिंदुस्तान में घूमते घूमते हर राज्य में कोई ना कोई विद्वान होता है, मिलता है, बुद्धिजीवी व्यक्ति। उसके सामने जब विचार रखे तो हर व्यक्ति ने ये कहा कि बस संसार को जो है, राष्ट्र को व सनातन धर्म को बचाने का एक ही विकल्प है, वो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। देखा जाए संसार में बहुत सारे गुरुकुल हैं जिनमें एडमिशन होता है और शिक्षा दी जाती है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं करवा सकते बच्चे, वहाँ पे शिक्षा कैसे प्राप्त हो। तो ये विषय भी सामने आया। तो इस सारे विषय को देखते हुए, समझते हुए फिर हम आगे बढ़े। तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मिले, उन लोगों से बातचीत हुई। होने के बाद में 2-3 महीने ये प्रयास जारी रहा, विचार बन के विचार मजबूत हुआ। होने के बाद फिर एक रजिस्ट्रेशन करवाया संस्था का और उद्देश्य लिखवाए कि हर मंदिर, जो ग्राम के मंदिर हैं, हर ग्राम में मंदिर नहीं होता, सार्वजनिक जगह होती है, उसमें ग्राम के गरीब से लेके बड़े जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को बिठा करके 2 से ढाई घंटे शिक्षा प्राप्त कराई जाए। जैसे कि रामायण, गीता, कर्मकांड व चारों वेदों का अध्ययन करवाया जाए, माता पिता और व राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण भाव लाया जाए। क्योंकि एक ही विषय है जो हमारे सनातन धर्म को बचा सकता है, वह हिंदू राष्ट्र को बचा सकता है। वो विषय है सनातन धर्म संस्कृति गुरुकुल पद्धति। उस पद्धति के अनुसार अगर बच्चे पढ़ते हैं तो कहा जाए जितने भी गुण होते हैं, अनुभव, मनन, चिंतन, चेतना, गौरवता, धैर्यता, विवेकता, शीतलता, जड़ व चैतन्य, ये सारे गुणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। स्वामी जी, आपने संस्थान शुरू किए है, तो संस्थान शुरू करने के पीछे संस्थान के मेन मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसे मेन मुख्य उद्देश्यों में देखा जाए तो आज हमारे जो बच्चे, भाई बहन जो छोटे छोटे जितने भी घूम रहे हैं, आज उन लोगों के लिए एक बैठने की जगह, धनात्मक जगह प्राप्त नहीं है और ना ही कोई बैठने का कोई सब्जेक्ट ऐसा जिस सब्जेक्ट पे वो बच्चे कुछ सीखें, प्राप्त करें।
सबसे मेन उद्देश्य तो इसका एक ही था कि जो बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, आज गालियाँ सीख रहे हैं, नशे के पदार्थ यूज कर रहे हैं, माता पिता से झगड़ा करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, जहाँ तक कि देखा जाए आज मोबाइल, बच्चों के हाथ में मोबाइल आना ये भी बहुत बड़ा वायरस है बच्चों के भविष्य के लिए। इस विषय को मैं सरकार से, इस माध्यम से मैं सरकार को भी एक उपदेश तो नहीं दे सकता, एक विषय रख सकता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो 8वीं तक बंद कर दी जाए। मोबाइल की ऑनलाइन पढ़ाई जो है कक्षा 8 तक बंद कर दी जाए। 8 के ऊपर 10वीं से अगर ऑनलाइन पढ़ाई आ जाए तो हिंदुस्तान में बच्चे मजबूत हो पाएंगे। अगर उससे नीचे ऑनलाइन पढ़ाई लाते हैं तो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई से ज़्यादा जितना करप्शन, जैसे कि देखा जाए तो आज नेट पे करप्शन इतना फैल चुका है कि उस करप्शन से बच्चों को कोई बचा नहीं सकता। बच्चे मानसिक रोगी हो रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, वासना के आदी हो रहे हैं, माता पिता व भाई बहन आपस में एक दूसरे के रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं, उलझ चुके हैं। मेन कारण तो ये था। इसके अलावा देखा जाए तो गौ सेवा है। वर्ष में बरसात के समय पे फलदार वृक्ष लगवाना, वृक्षारोपण का कार्य करना, गौ सेवा करना, धर्म के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को विधिवत बच्चों से करवाना, इन सब कार्यों में फिर धीरे धीरे भगवान आगे जो है ये कार्य बढ़ता है तो गुरुकुलों को फिर स्कूल का रूप देना, स्कूल का रूप देने के बाद में कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, इन सब में ढाल के और आगे बढ़ाना।